Commerce. I'm Hermione Tandon, your business studies mentor. और 30 minutes कॉमर्स लेके आया है 10 मिनट रिविजन सीरीज जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स, योर हेडिंग्स एंड द एक्सप्लेनेशन 10 मिनट्स में कवर हो जाएगा. तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Meaning, the business environment refers to external forces, factors, and institutions that affect business operations. अब business environment क्या है? Business environment का मतलब है वो सारी external forces, सारे external factors, सारे institutions जो हमारे business को affect करते हैं, वो हमारे business environment होते हैं. These factors include, अब इन factors कौन कौन से factors हो सकते हैं? ये economic हो सकते हैं, या political हो सकते हैं, legal हो सकते हैं, technological हो सकते हैं, और ये social factors हो सकते हैं. फीचर्स. पहला, डायनामिक, कीप्स चेंजिंग विद न्यू ट्रेंड्स, लॉज एंड टेक्नोलॉजीज. अब जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. जैसे जैसे नए ट्रेंड्स आएंगे, नए लॉज आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, उसके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा. सेकेंड, अनसर्टेन, फ्यूचर इवेंट्स लाइक पैंडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस. अब जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है. क्यों अनसर्टेन होता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो जाएगी, फ्यूचर में ऐसा कौन सा इवेंट हो जाएगा जिससे हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा. अब जैसे हमें नहीं पता था कि 2020 में पैंडेमिक आ जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है. थर्ड, कॉम्प्लेक्स, बिजनेस मस्ट एनालाइज मल्टीपल फैक्टर्स एट वंस. अब जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो एक ही टाइम पे हमारे बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही होती हैं. तो ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि एक टाइम पे कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं, फैक्टर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं. इंटर रिलेटेड, चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट्स अदर. बिजनेस एनवायरनमेंट है इंटर रिलेटेड होता है क्योंकि एक फैक्टर पे अगर फर्क आता है तो दूसरे पे भी फर्क आता है. जैसे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा हो गई, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, हमारी मिनरल वाटर बॉटल्स थी, हमारे हेल्दी प्रोडक्ट्स जो थे, उनकी सेल्स ज़्यादा हो गई. जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. अब हमारे बिजनेस पे दो टाइप की फोर्सेस काम करती हैं, पहली जनरल फोर्सेस, दूसरी स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस होती हैं जो सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करती हैं, जैसे हमारी सोशल फैक्टर्स, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स, हमारे लीगल फैक्टर्स. स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए. नेक्स्ट, totality of external forces. The business environment is influenced by multiple factors at the same time. अब जो हमारा business environment है ये बहुत सारे external factors से एक ही टाइम पे affect हो रहा होता है. Our next topic is importance. पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे किसी भी बिजनेस ने अपना जो मार्केट सेटअप है वो नहीं बिठाया, अपने प्रोडक्ट हैं जो अपनी सर्विसेज हैं वो लॉन्च नहीं की हैं, तो हम वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं. यानी अगर हम किसी इंडस्ट्री में सबसे पहले आएंगे तो हम वहाँ के मार्केट लीडर बन जाएंगे, क्योंकि उस इंडस्ट्री का कस्टमर बेस हम ही सबसे पहले अट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड, थ्रेट अवेयरनेस. अंडरस्टैंडिंग रिस्क हेल्प्स बिजनेस अवॉइड लॉसेस. अब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे सारे रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, तो हम बिजनेस के होने वाले लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं. थर्ड, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी. एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग. अब जब हम एनालाइज कर लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स और फोर्सेस अफेक्ट कर रही हैं, तो इससे हम अपनी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं, हम सही डिसीजन ले सकते हैं, हम सही स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं. कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. Businesses that adapt to changes grow faster. अब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो जब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो अगर हमारा बिजनेस जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ जितना जल्दी अडाप्ट करेगा उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा. अगर हमारा बिजनेस जो है वो इन चीज़ों को अडाप्ट नहीं करता तो हमारा बिजनेस और हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएगा. इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. कंपनीज दैट मॉनिटर ट्रेंड्स परफॉर्म बेटर. अब हमारी कंपनी है, हमने देख लिया कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, कौन कौन सी नई नई चीज़ें आ रही हैं, और हम इन्हें मॉनिटर करेंगे और हम वैसे वैसे चेंजेस लेके आएंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा बेटर होगी, हमारी कंपनी और ज़्यादा सक्सेसफुल होगी. हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. Find and use resources like money, labor, etc. wisely.
अब जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, उसे देखेंगे, परखेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से यूजफुल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, सही तरीके से यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो जाए। Dimensions of business environment, the most important topic of this chapter. पहला, political environment refers to the influence of government policies, stability and regulations on business operations. अब हमारे political environment में क्या क्या आता है, इसका मतलब है जो भी हमारी government policies हैं, जो हमारी government की stability है और जो हमारी government नए नए laws and regulations लेके आ रही है, उसका हमारे business के operation पे, business के task पे क्या क्या फर्क पड़ता है, उसे हम political environment कहते हैं। अब इसके key factors क्या हैं? पहला, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज। अब हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री में वो कितनी स्टेबल है और वो कैसी कैसी टाइप की पॉलिसीज लेके आ रही है, ये हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नाउ सपोज इन अ कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल ही नहीं है, बार बार चेंज होती जा रही है, तो बाहर की जो कंट्रीज हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सेकेंड, ट्रेड रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। नाउ अब हमारी गवर्नमेंट हमारे ट्रेड के रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन पे कौन कौन सी पॉलिसीज बनाती है, कैसी कैसी पॉलिसीज बनाती है, इससे हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो लेबर के लिए भी लॉज बनाती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी पॉलिसीज बनाती है, तो इससे भी हमारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। एंड द फोर्थ, टैक्स लॉज एंड टैरिफ्स। अब जब गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करेगी कि बिजनेसेस को कितना टैक्स देना है, उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कौन कौन से टैरिफ्स देने हैं, तो इससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट covers factors that affect a country's economy and impact business. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, वो सारे फैक्टर्स जो एक कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं और उसमें होने वाले सारे बिजनेसेस को, सारी कंपनीज को इफेक्ट करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके की फैक्टर्स क्या हैं? जीडीपी, हमारी कंट्री की क्या जीडीपी है। सेकेंड, इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री में क्या क्या इन्फ्लेशन, कितना इन्फ्लेशन जा रहा है। थर्ड, इनकम लेवल्स, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम क्या है। एंड फोर्थ, इंटरेस्ट रेट्स, हमें कितना कितना इंटरेस्ट किस किस चीज़ पर भरना पड़ता है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सोशल एनवायरनमेंट includes cultural trends, demographies and lifestyle changes that influence customer behavior. अब जो भी हमारी cultural practices हैं, हमारी demographies हैं और हमारे lifestyle में होने वाली changes हैं, जो हमारे customer के behavior को, उनकी choices को, उनकी preferences को affect करते हैं, वो हमारे social environment का part होते हैं। अब इसके key factors क्या हैं? पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है और किस तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो यंगर साइड पे ज़्यादा है या ओल्डर साइड पे ज़्यादा है, ये हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल। अब जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की, उसके हेल्थ और एजुकेशन लेवल्स कितने हैं, क्या हैं, इससे उनकी चॉइसेस पे और उनकी प्रेफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एंड अल्टीमेटली बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है। थर्ड, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। अब जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होती जा रही हैं, वो अलग अलग चीज़ों को प्रेफर कर रहे थे। जैसे पहले फास्ट फूड को प्रेफर किया जाता था, अब हेल्दी फूड को प्रेफर किया जाता है। पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रेफर किया जाता था, अब न्यूट्रिएंट बेस्ड ड्रिंक्स को, प्रोटीन ड्रिंक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे में हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट represents innovations and advancements that impact business process and product. अब हमारा फोर्थ एनवायरनमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब हमारे आजकल की दीन दुनिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बन के आ रही हैं, तो ये जो है इससे हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस पे और प्रोडक्ट दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। की फैक्टर्स क्या हैं? पहला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन। अब हमारी जितने भी चीज़ें थी जो पहले फिजिकल फॉर्म में थी, अब वो डिजिटल फॉर्म में होने स्टार्ट हो गई हैं। जैसे पहले बैंकिंग जो थी, हमें बैंक्स में जाना पड़ता था, अब वो भी हमारी ई बैंकिंग हो गई है। पहले जो शॉपिंग थी, अब वो भी हमारी ई कॉमर्स हो गई है। तो हमारी जितने भी चीज़ें थी अब वो डिजिटल फॉर्म में होती जा रही हैं। पहले हम फिजिकल कैश रखते थे, अब कैश भी जो है हमारा वो बैंक्स में होता है, जिससे हम गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स भी चेंज हो रही हैं, वो भी एडवांस हो रही हैं। थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी वैसे वैसे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी चेंज होती रहेगी। एंड फोर्थ, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स ग्रोथ। अब पहले के टाइम में इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं होता था, अब इंटरनेट के बिना दुनिया चल नहीं सकती, और जो हम शॉपिंग करते थे वो भी हम ई कॉमर्स पे आ गए हैं।
तो ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ने हमारे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है. एंड फिफ्थ, लीगल एनवायरनमेंट refers to the laws and regulations businesses must follow to operate legally. अब हमारा जो भी बिजनेस है वो जिस कंट्री में सेट है उसे उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, उसे रूल ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा उस कंट्री में ऑपरेट करने के लिए. की फैक्टर्स, बिजनेस लॉस. एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013. अब इंडिया में जो भी कंपनी सेटअप होंगी वो इंडिया के लॉज यानी कंपनीज एक्ट 2013 से रेगुलेट होंगी. एंड सेकेंड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस. अब जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस लेके आती हैं जिससे कंज्यूमर्स को वायलेट ना किया जा सके, कंज्यूमर्स के राइट को अफेक्ट ना किया जा सके. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, demonetization. On November 8, 2016, the government of India demonetized rupees 500 and rupees 1000 notes, making them invalid except for specific purposes like paying utility bills. अब डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी नोट को या किसी कॉइन को एज ए लीगल टेंडर यूज करने से बैन कर देती है, इनवैलिड कर देती है, तो उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं. अब ऐसे ही इंडिया में हुआ था नवंबर 8, 2016 को. मोदी जी आए थे रात को स्पीच देने और उन्होंने कह दिया था कि आज रात से रुपीज 500 और रुपीज 1000 के नोट्स जो हैं वो बैन हो जाएंगे एक्सेप्ट स्पेसिफिक पर्पस, लाइक जैसे बहुत जो ज़रूरी के बिल्स हमें पे करने हैं उसके अलावा हम रुपीज़ 500 और रुपीज़ 1000 के नोट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे. अब इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट था? 86% of the money in circulation became invalid, requiring people to deposit old notes in banks with restrictions and on withdrawals and cash convertibility. अब जो 500 और 1000 के नोट जो थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो हमारी जो सर्कुलेशन में जो मनी थी उसका 86% बनाते थे. तो जैसे ही इन पर बैन लगा तो 86% ऑफ मनी इन सर्कुलेशन जो थी उस पर बैन लग गया, वो सारी इनवैलिड हो गई. तो अब लोगों को क्या करना पड़ा? लोगों को अपने पुराने 500 और 1000 के नोट जाके बैंक में डिपॉजिट करने पड़े. लेकिन सरकार की तरफ से विड्रॉल पे मतलब हम जो पैसे देंगे और बदले में जो हमें नया नोट मिलेगा उसे मिलने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी. ऑब्जेक्टिव्स. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला, कर्ब करप्शन एंड काउंटरफीटिंग. पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा करप्शन हो रहा है और जो हमारे काउंटरफीटिंग ऑफ नोट्स हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल कर्ब कर दिया जाए, उन्हें बिल्कुल हटा के निकाल के फेंक दिया जाए. सेकंड, रिड्यूस ब्लैक मनी फ्रॉम अनडिक्लेयर्ड इनकम. अब जो लोग हैं वो अपनी इनकम को पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं करते ताकि उन्हें अपनी इनकम पर टैक्स ना देना पड़े, तो जितनी भी अनडिक्लेयर्ड इनकम होती है, जो भी हमारी ब्लैक मनी होती है, उसे हम बहुत ज़्यादा कम कर दें. एंड थर्ड, प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज़ यूजिंग हाई डिनोमिनेशन नोट्स. अब यूजुअली जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये हाई डिनोमिनेशन नोट्स की नीड होती है, ये 500,000 वाले बड़े नोटों की ज़रूरत होती है. तो जब हमने इसे डिमोनेटाइज कर दिया, इसे बैन कर दिया, तो जो भी हमारे इलीगल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और उन्हें हम प्रिवेंट कर पाएंगे. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. Declared cash was readily exchanged while black money holders had to declare and pay penalty tax. अब इससे हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किया था गवर्नमेंट ने. कैसे किया था? जिन लोगों ने अपना इनकम जो थी वो बताई हुई थी, कैश जो था वो बताया हुआ था, शो किया हुआ था गवर्नमेंट को, तो वो तो रेडिली एक्सचेंज हो गया था, मतलब वो तो इजीली एक्सचेंज कर पा रहे थे लोग. लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक मनी रखी हुई थी, अपनी इनकम जो थी उसे पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, उन्हें अपने नोट को एक्सचेंज कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, वो उन्हें नहीं करा पाए एंड एज अ रिजल्ट उन्हें पेनल्टी टैक्स भरना पड़ा. सेकेंड, shift in government stance. Strict action against tax evasion signal that it will no longer be tolerated. अब गवर्नमेंट ने अपना स्टैंस जो था, अपना जो ओपिनियन था वो शिफ्ट कर लिया. उसने कह दिया कि अगर आप टैक्स इवेजन करोगे, टैक्स नहीं भरोगे, तो उसे हम हल्के में नहीं लेंगे, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और टैक्स इवेजन को अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको उसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा. थर्ड, encouraging formal financial system. Increase bank deposits leading to lower interest rates on loans. अब जो पहले लोग थे वो घर में अपने पास कैश ज़्यादा रखते थे. अब जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुई, लोगों को जाके अपना जो कैश था उसे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा, जिससे बैंक में डिपॉजिट जो थे वो हमारे इंक्रीज हो गए और इससे जो बैंक्स थे वो उन्होंने लोन्स जो थे वो बहुत कम इंटरेस्ट पे देना स्टार्ट कर दिया था. एंड फोर्थ, टुवर्ड्स अ कैश लाइट इकोनॉमी. Promoted digital transactions boosting financial savings and tax compliance. अब कैश लाइट इकोनॉमी यानी लेस कैश इकोनॉमी,
कैशलेस इकोनॉमी नहीं, लेस कैश इकोनॉमी, मतलब जिसमें हमारे पास फिजिकल फॉर्म में कैश कम होगा और कैश जो है वो हमारे बैंक अकाउंट्स में ज़्यादा होगा, जिससे हमारे जितनी भी कैश होंगी, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी वो ऑन रिकॉर्ड होंगी, जिससे हमें जो टैक्स है वो हमें पे करना पड़ेगा जब सारी एक्टिविटीज़ हमारी, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारी गवर्नमेंट के सामने होंगी। चैलेंजेस क्या थे? अब इसके लिए सेल फोन की भी ज़रूरत होती थी, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन की भी ज़रूरत होती थी और इंटरनेट की भी ज़रूरत होती थी। ये तीन चीज़ें वो थी जो हर जगह हर टाइम अवेलेबल नहीं होती थी। एंड बेनिफिट क्या थे? ब्रिंग्स मोर पीपल इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन। अब जो लोग थे वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि उन्होंने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। अब उनका कैश जो था वो गवर्नमेंट की नज़रों के सामने आ गया था, जिससे वो बहुत बहुत ज़्यादा टैक्स को इवेड नहीं कर पाएंगे, टैक्स भरने से नहीं बच पाएंगे। So now, thank you for your precious time for listening to this lecture. और आज हमने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर खत्म कर लिया है. If you have any doubt regarding this chapter or regarding any chapter in business studies, you can comment in the comment section. And if you want any other video of any other chapter, you can also comment the chapter name in the comment section. And हम try करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेके रिलीज कर दें. And all the best for your preparation, all the best for your board exams, and bye bye.